आपसे बात करनी है। आई एम वेटिंग। हाँ ए छोड़े, चल घूम और उधर चलते हैं। जो मुझे लगता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम की असली जड़ मैं ही हूँ। मैं कितना हेल्प कर सकती हूँ उसकी लिमिटेशन तुम अच्छी तरह जानते हो, लेकिन जो जब तुम सक्सेसफुल बनोगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। ए रोजू, अरे कहाँ जा रही हो? अरे रुको ना। सुनो, वो देखो, आपको नहीं लगता कि ये हमारे ही घर की कार है? कलर भी वही है और मॉडल भी वही है और नंबर भी वही है। विश्वास नहीं होता। हाँ नंबर भी वही है। क्या देख रहे हो? जब देखो तीनों एक साथ घूमते रहते हो। कहाँ से आ रहे हो आवारागर्दी करके? आपको घर में कोई काम नहीं है क्या? वही तो पूछना चाहता था, और हमें क्यों नहीं बताया? बताना चाहिए था ना। क्यों, मैं नहीं आ सकती? आ सकती हूँ ना, आ सकती हूँ ना। आपके आने की खुशी में हम लोग सेलिब्रेट करना चाहते थे, तो सोचा कि साथ आ जाए। मेरी प्यारी बात। तुम खुश कब होते हो ना, मुझे सब कुछ पता है। अच्छा, ये लड़की कौन है? उसका नाम रोज है। रोज हो या कांटा, लेकिन ये बताओ तुम लोग इसके पीछे क्यों घूम रहे हो? माँ, वो दरअसल चेयरमैन की बेटी है ना, हाँ? और अपने बड़े भैया की गर्लफ्रेंड भी है। ये मेरे का हट जा। जा रही है। बाय। टाटा। यकीन नहीं होता कि इस लड़की का टेस्ट इतना खराब है। अरे ये क्या मैडम, यहाँ थूकना मना है। तेरी जब से आई हूँ इसका नाटक देख रही हूँ। कार यहाँ पार्क मत करो, वहाँ पार्क मत करो, यहाँ मत थूको। हैं? तेरी औकात क्या है? देख मेरे बेटे जहाँ रहेंगे ना मैं वहीं रहूंगी। तू कर क्या लेगा? चल निकल यहाँ से। भाई जाना वरना और पड़ेगी। जा। भाई अपने आप को संभाल। चला लेना। और तू सुन, तेरे विंडमिल बिजनेस का क्या हुआ? माँ वो अभी घूमने लगा है, बहुत जल्दी पैसे आने लगेंगे। कहाँ घर गया वो? का एसी खराब हो गया है, तो मैं सर्विस कराने शहर आ गई, तो सोचा कि अच्छा किया। तुमसे भी मिलती चलूं। अच्छा अब मैं चलती हूँ। माँ लेकिन ऊपर फ्लैट में नहीं आओगी क्या? चलो ना। पहला माला कौन चढ़ेगा? मेरे से नहीं होगा, मैं चलती हूँ। अच्छा। अच्छा सुनो, बोलो माँ। अब देर मत करना। अपने चर्च के उत्सव के दूसरे दिन ही तुम्हारी शादी होगी। मना मत करना, मैं करवा के रहूंगी। मेरी शादी? नहीं तो क्या, मेरी शादी। क्या बात है? इस तरह से छुप छुप कर किसको देख रहा है? मैं तो आपको बस यूं ही देख रहा था। बेटा, अभी तेरे पास बाप के लिए टाइम है क्या? आजकल तो तेरे बारे में मुझे बाद में पता चलता है, और ना ही तू मुझे कुछ बताता है। तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया तो मैं भी तुझसे कुछ उम्मीदें रखता हूँ। क्या मैं तेरे बारे में कभी कुछ बुरा सोच सकता हूँ? बेकार की बातें करके मुझे और मत शर्मिंदा कीजिए डैडी। आप चाहते थे कि मैं अच्छा रहूं, इसलिए आपने मुझे डांटा। देख बेटा, अपनी जिम्मेदारियों से घबरा मत। बिजनेस में नफा नुकसान तो लगा ही रहता है। तुझे परेशान देखकर मुझे टेंशन हो रही है। सब ठीक हो जाएगा डैडी, फिजूल की टेंशन मत लीजिए। जब तक तू सेटल नहीं हो जाता मुझे तो टेंशन होगी ही ना। मुझे नहीं लगता कि यह बिजनेस तुझे सूट कर रहा है। एक अच्छी सी नौकरी ज्वाइन क्यों नहीं कर लेता? आपको ड्यूटी पर जाना है ना, टाइम भी हो गया है। लीजिए। सुन बेटा, तू कभी कभी घर पर आता है। अब आज तू घर पर है तो मैं छुट्टी लेता हूँ। मस्त खाना बनाएंगे और घर पर ऐश करेंगे, ठीक है? लेकिन डैडी ऐसा क्यों? ये लीजिए आपकी कैप, आप रखिए। आपको लेट हो रहा होगा। ऐसा कौन सा काम है? हम शाम को मिलते हैं ना। लीजिए पकड़िए। ऑल राइट माय डैडी। चलिए। ओहो, जाइए ना डैडी, आपको लेट हो रहा होगा। चलिए ना।
ये यहाँ क्यों आई? मैंने तो इसे नहीं बुलाया डैडी। ससुर जी काम पर जा रहे हैं क्या? हाँ, बस जा ही रहा था निकल रहा था। ठीक है आप जाइए, मैं तो इनसे मिलने आई हूँ। नहीं नहीं, डैडी तो आज छुट्टी ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आज मैं छुट्टी नहीं ले रहा। डैडी डैडी आप जा रहे हैं? तो तुम्हारा रूम कहाँ है? क्या? मैंने पूछा तुम्हारा रूम कहाँ है? ये यहाँ कैसे आ गई समझ में नहीं आ रहा है। तुम खुद को समझते क्या हो? क्या मैं तुम्हारी शक्ल देखकर शादी के लिए मान गई? तुम अपने आप को हैंडसम समझते हो क्या? ए, मुझे स्माइल क्यों दे रही है? तुम्हारी सहेली के साथ मैं शादी कर रहा हूँ इसलिए। तुम देखना, भले ही मेरी नाक कट जाए पर मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगा। क्या कहा तूने? नाक काटूंगा। तब तो ठीक है। हाँ। मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, तुम्हारी शक्ल कुछ खास नहीं है। थोड़ा सा मेकअप लगाओ ना तो जोकर लगोगे। अच्छे अच्छे सनग्लासेस पहनकर तुम खुद को सलमान खान मत समझने लगना। नहीं हूँ। तुम मुझे पसंद हो इसलिए मैं शादी के लिए तैयार हो गई, लेकिन अगर तुमने अकड़ दिखाई ना तो मैं भी अपनी इज्जत दिखा कर रहूंगी, समझ गए ना? तुम बहुत सताऊंगी मैं तुमको। नखरे तो देखो इसके, बहुत ज्यादा हो रहा है। ओके ओके, मैं चलता हूँ। यार मेरी माँ ने एक बहुत बड़ा हॉल बुक करके रखा है, लेकिन लड़की को अभी तक इस बारे में पता ही नहीं। समझ नहीं आ रहा लड़की को शादी के बारे में कैसे कहूँ। कौन सी लड़की को? रोज। मैं जानता हूँ ये काम तुम ही कर सकते हो। उसके लिए मैं क्या करूं? वो मुझे नहीं पता। वो पहली नजर में ही आकर मेरे दिल में बस गई। अगर ये काम हो गया तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, नहीं तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके एक एक पाई वसूल करूंगा। समझ गया तू? अब बता, काम करेगा? कोशिश करता हूं। हे विंसेंट, ये हमारा काम जरूर करेगा। ये देख, वो चेयरमैन आ रहा है। कहाँ गई भैंस पानी में? सॉरी सर। हम इस प्रोपेलर को एक हफ्ते में फिक्स कर देंगे सर। अगर ठीक हो गया होगा तो तुम्हें चेक के साथ बादाम मिल जाएंगे, वरना 4 चांटे। नहीं सर, अब ये जिंदगी में नहीं गिरेगा। और लूल हो गया तो? डैड, ऐसी बातें मत कीजिए। अगर ये लूल हो गया ना तो हो जाएगी मेरी बत्ती गुल। ए अंग्रेज के छठे पुत्र, तेरा काम खत्म होने के बाद 2 हफ्ते तक मैं इसे देखूंगा। ये हुआ नहीं लूल तो पैसा मिलेगा फुल। इज इट कूल? डैड आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ये तो पुंगी बजा गया। डैडी की बातों का बुरा मत मानना। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया ना तो फिर मैं तुम्हारी मदद के लिए डैडी को कहूंगी। चला गाड़ी चला। भैया जरा उधर तो देखो। मेरी रोजू। इस बार विंडमिल नीचे ना गिरे इसके लिए आपने क्या प्रिकॉशन लिए हैं सर?
सर इस बारे में हमें आपका इंटरव्यू लेना देखिए, है। इस बारे में मुझे कुछ बातें करनी है। रोज हे जो, तुम जरा पॉजिटिव सोचो ना। जो बीत गया उसे भूल जाओ और अपने विश्वास को बुलंद रखो। इंटरव्यू दे दूं? बस बस एक मिनट। आई एम सॉरी, थोड़ा पानी चाहिए मुझे। लीजिए सर। थैंक्स। कितनी धूप है ना? आप काले पड़ जाओगे। अरे जो, इतनी देर धूप में खड़े रहोगे तो तुम्हारा चेहरा खराब हो जाएगा। ये कौन है? ये मैं सामने कौन सी पिक्चर देख रहा हूँ? दो फूल एक माली। देखो जो, मैं अपनी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती, समझ रहे हो ना तुम? अगली बार मैंने आपको उसके साथ देखा ना तो मैं चुप नहीं रहने वाली हूँ। आप जानती हो उस लड़की के साथ उसका क्या रिश्ता है? इससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैं गेस करूं तो यू गेट लॉस्ट मैन। गेट लॉस्ट या गेट क्लोज? क्या हुआ डैडी? हाँ, ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें ज्यादा ही ढील दे दी है। वो तुम्हारी क्लास में पढ़ता है ना, तो मैं जान सकता हूँ कि क्लास के बाद तुम्हारी कौन सी पढ़ाई होती है? वो सिर्फ मेरा क्लासमेट नहीं है डैड। जब आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं था ना, तब उसने मेरा ध्यान रखा था। ए छोरी सुन, वैसे ही मीडिया वाले मेरे पीछे पड़े हैं। तो आपका प्रॉब्लम मीडिया है। मुझे मीडिया की चिंता नहीं है, तेरी चिंता है, और तू माथे पे चढ़ गई। तेरी बात सुनकर मैंने उससे विंड मिल का प्रोजेक्ट दे दिया और उसने उसका तिया पांचा कर दिया। अगर तू उसके और करीब गई ना तो मैं उसका ये टेंडर कैंसिल कर दूंगा। काम में कोई समझौता नहीं, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। डैडी, आप जिद कर रहे हैं डैड। हाँ, अब तू मुझे सिखाएगी। आप भूल गए मैं आप ही की बेटी हूँ। हाँ? देखो और की कॉमेडी कर रहा है, कोई जरूरत ही नहीं। जो, आज मैं बाहर नहीं आ सकती, घर पे गेस्ट आए हैं। तुम यहीं आ जाओ, हम यहीं बातें करेंगे। हाँ, आखिर मेरे घर आने में तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? आप आ गए। हेलो, आइए आइए। नई गाड़ी है, बढ़िया है। हाँ थैंक्स। आप हवा के साथ बहते हैं क्यों, है ना? हाँ, आइए आइए, अंदर आइए। ये ड्रिंक्स ले जाकर उन्हें दे दो। क्यों, आप नहीं दे सकती क्या? तुम देख रही हो ना मैं यहाँ काम कर रही हूँ। बाकी सब में फर्क नहीं पड़ा। हाँ, ये मेरी इकलौती बेटी है, रोज। हेलो। हाँ लेता हूँ। कुछ दिनों पहले महाराजा स्कूल में सीनियर बनकर मैंने पढ़ाई की थी, तुम्हें याद है क्या? सॉरी, मुझे याद नहीं। बेटी, ये अभय कुरुविला है, तुम्हें याद है ना? नासिक में मेरा दोस्त था कुरुविला, क्लोज फ्रेंड। ये उसी का बेटा है, यहाँ भी आ चुका है वो। ये FCI का CEO है। FCI नहीं अंकल, फ्रेंच डेवलपमेंट अथॉरिटी, FDA। अरे एक ही बात है, कद्दू चाकू के ऊपर गिरे या चाकू कद्दू पे। हम ही फ्यूचर डेवलप करते हैं। अरे भाई, इतना सारा काम करके लगता है तुम चांद पे फ्लैट खरीद लोगे, है ना? मम्मी, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। अचानक एक मेहमान आता है, मुझे सर्व करने कहते हैं। ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझे देखने आया है? अगर तुम्हें पसंद है तो बताओ, हम बात आगे बढ़ाते हैं। आखिर शादी तो करनी है ना। तुम भी ना मॉम। तुम्हें पता है ना, वो लड़का करोड़पति है। पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है मम्मी। कहाँ है वो? बड़ी खुश होगी ना वो। किसी अरे गहरे को मुझसे कांटेक्ट दिलवा दिया और खुद बड़ी खुश है। अब क्या हो गया? इतने साल मेहनत करके मैंने जो इमेज बनाई ना, उसका सत्यानाश हो गया। हाँ, अब तो तू खुश है ना? उस फ्रॉड को काम दिलवा कर मेरी बेइज्जती करवा दी तूने। तुझे मुझ पर जरा भी दया नहीं आई। क्या हुआ डैडी? लुल हो गया, दोबारा वो विंडमिल लुल हो गया। अब वो तेरा दोस्त नहीं बचेगा। पता है, एक आदमी की छाती पर गिरी है विंडमिल। अब तू सुन ले, इस प्रोजेक्ट को मैं रोकने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे भगवान, जरा देखो देखो यहाँ टीवी में क्या हो रहा है। देखो, अपनी आंख से देख लो जरा क्या हो रहा है।
अभी तक कोई डिटेल्स नहीं मिली है सुरेश। पता नहीं किस हॉस्पिटल में उस आदमी को लेके गए हैं। पता लगते ही तुम्हें खबर कर देंगे सुरेश। मैं तो कहता हूँ लेकिन पक्का माना मर गया जाता है कि होगा। खराब वो मटेरियल जो से का पट्टा जरूर जेल जाएगा। अब तक उसने बादाम खाया है, अब चाटे खाएगा। इसके बारे में बात करने के लिए केसीडी के चेयरमैन हमारे साथ फोन से जुड़े हैं। हेलो सर, आप सुन सकते हैं? हाँ बिल्कुल सुन सकता हूँ। सर, दूसरी बार वो विंडमिल नीचे गिर गई। आम जनता की जान की रक्षा करना क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? और अगर है तो आपने क्या कदम उठाए हैं सर? देखिए, इस हादसे की पूरी जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की है, इसलिए हादसे में जो आदमी घायल हुआ है उसका मेडिकल खर्च, हर्जाना सब कॉन्ट्रैक्टर को ही देना पड़ेगा। इस हादसे से मेरा कोई लेना देना नहीं। अरे हट जा यार, पूरा रास्ता तो खुला है। आराम से। भाई भाई, क्या हुआ तुझे? हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन क्यों? विंड मिल हादसे में जिसे भी चोट लगी है उसे सरकार मदद कर रही है। सच में? चलो अच्छा है, हमारे भाई की वजह से हमें फायदा हुआ। अब हम जितना मांगेंगे हमें मिल जाएगा। मिलेगी, सॉलिड मार मिलेगी पुलिस वालों से। मेरी पुरानी सेटिंग ही सही थी। इन नए लोगों के साथ जुड़ना बहुत बड़ी गलती है। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई? अरे बेवकूफ, आगे बोलिए। मेरे ऊपर 10 से 15 केस हैं और अब तक मैं कभी फंसा नहीं हूँ। अगर मैं हॉस्पिटल में एडमिट होता हूँ, पुलिस मुझे तुरंत उठा के ले जाएगी। खूनी और चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस के पास टाइम नहीं है। वो मुर्गी चोरों को क्या खाक पकड़ेगी? चुप गंजे, पुलिस से पंगा मत लेना, वो बहुत खतरनाक होते हैं। अपनी अंडी जैसी आंख सिर्फ हमें दिखाते हो। सुनो, मुझे उस कुर्सी पे बैठाओ। हाँ हाँ भाई, आ जाओ, चलो भाई, उठाओ। आराम से। इस तरफ तेरा पाप आके पकड़ेगा। मेरा पाप नहीं, मैं आके पकड़ूंगा। चलो संभल कर भाई। चलो अगर किसी को पता चल गया कि वो फैन मेरे पीठ पर गिरा था तो तुम मार खाओगे और फिर हमारे दुश्मन हमें देखकर हंसेंगे। देखिए भाई, आपके पीठ पर चोट लगी है, घबराइए मत। हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। वो तो है, बिल्कुल सही भाई। गिरते हुए खंबे को अपनी छाती से रोकने की कोशिश की और इसके वजह से आपके पीठ को थोड़ी चोट लग गई। बस इतना ही हुआ। आपको फिर से चलने में बस 6 महीने लग जाएंगे और बस इसी नुकसान के लिए हम उनसे छोटी सी रकम मांगने वाले हैं। बस इतना ही। जरूरी नहीं है, हम कानूनी ढंग से ही पैसे ले सकते हैं। बिना कानून की मदद लिए और पुलिस की मदद लिए बिना हम धमकी देकर पैसे वसूल लेंगे। धमकी किसे देंगे? जिसने सब्बल से उसे गिराया था। मेरे छोकरों को देखते ही उनको डर लगना चाहिए। मेरा नाम सुनते ही उसकी पैंट गीली होनी चाहिए। चलो, आज तो सबक सिखा के रहेंगे। रुको, तुम्हारे मांगते ही अगर उसने पैसे नहीं दिए तो क्या? तो धमकी देकर ही पैसे लेना। ठीक है भाई। भाई ये क्या? आप सो रहे हैं? ओए, पेट के दर्द की वजह से आराम कर अच्छा, रहा था। ये लोग मेरे दोस्त हैं और एक केस में फंस गए हैं। जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता ये लोग यहीं रहेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? केस क्या है? अब तू बता ना। अब ओ भाई, केस क्या है? बलात्कार का केस है, एक लड़की के साथ। ये कहाँ पर हुआ था? वो फ्लैट में हुआ। हाँ? देखिए भाई, आजकल ये केस तो फ्लैट में ही होता है। आओ इधर आओ। 1 मिनट रुको। जब भी फुर्सत मिले मुझसे मिलने आना। और क्या हुआ मुझे बताना। हाँ, अंदर आओ। कैसा है ये सब? है? ये देखो, फेसबुक में इस पर सबसे ज्यादा लाइक्स मिले थे। टोटल 12,516। अभी क्यों लॉन्ग लीव चाहिए तुम्हें? घबराओ मत, हम तुम्हारे बेटे को ढूंढेंगे। ये इशू बहुत बढ़ गया है, इसलिए वो कहीं छुप गया होगा। यही बात होगी, नहीं तो हम उसे पकड़कर जेल में डाल देंगे। सर, मेरा बेटा अभी गुनहगार है। सोसाइटी और कानून को धोखा दिया है उसने। अब ऐसे बेटे का बाप होकर मैं ड्यूटी कैसे निभा सकता हूँ सर? वो गुनहगार है ऐसा तुम सोचते हो? हैं? इतनी सी बात पर तुमने खुद फैसला कर लिया? तुम एक बात समझ लो। कौन सी बात सर? तुम्हारा बेटा गुनहगार है या नहीं, ये कोई तय नहीं कर सकता। ऐसी सनसनी खबर दिखाने वालों की हमारे देश में कोई कमी नहीं। हमारी इस हालत को दिखाकर उन्हें पैसे नहीं कमाने देंगे, कभी नहीं। हिम्मत से काम लेंगे।
मुझे तो लगता है कि तुम्हारे बेटे को किसी ने फंसाया है। सर, आप ये कैसे कह सकते हैं? देखो, ये तो मेरा डाउट है, लेकिन ठोस सबूत नहीं मिलने की वजह से मैं इस बारे में किसी से बात नहीं कर सकता। और तुम